उसके, काल उसकी गोरे उसके, पूरब पश्चिम वाले उसके, पूर्व पश्चिम वाले उसके, सब में उसी का नूर समाया, सब में उसी का नूर समाया। कौन है अपना कौन पराया, सबको कर प्रणाम श्री राम दे तेरा, सबको कर प्रणाम श्री राम दे तेरा। एक ब्राह्मण मुल्ला पाणे, मुल्ला पानी, सब एक माटी के भाणे, सब एक माटी के भाणे, सब में उसी का नूर समाया, सब में उसी का नूर समाया। कौन है अपना कौन पराया, सबको कर प्रणाम श्री राम दे तेरा, सबको कर प्रणाम श्री राम दे तेरा, सबको कर प्रणाम श्री राम दे तेरा, सबको कर प्रणाम श्री राम दे तेरा। कौन है वो सिद्धि की बिन विश्वासा, और बिनु हरि भजन न भव भय नासा। और प्रहलाद को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया है। पहली बार प्रहलाद स्कूल में पढ़ने गया, वापस लौटा, पिताजी ने गोद में बैठाल के पूछा, बेटा तुमने स्कूल में क्या पढ़ा? प्रहलाद ने साफ कह दिया, पिताजी ये गृहस्थी अंधा कुआं है, इससे बाहर निकलना जीवन का सार है। पिताजी को बुरा लगा और पिताजी ने संड और अमरक से कहा, शुक्राचार्य के दो बेटे हैं संड और अमरक, संडामर्क, उनसे कहा ये विद्या पढ़ाते हो क्या आप? गृहस्थी अंधा हुआ, इसको पता कैसे चला? गृहस्थी में तो गया नहीं, इसे शादी तो हुई नहीं, छोटा सा बच्चा है, ये विद्या पढ़ाते हो? दोबारा ऐसा कोई नाम, ईश्वर का नाम इसके मुंह से नहीं आना चाहिए। सर्वे रूपाभि हंतव्य, जो उपाय करना वो उपाय करो, मार दो चाहे। और दूसरी बार फिर प्रहलाद स्कूल में पढ़ने गया, लेकिन प्रहलाद को गुरुजी ने बहुत समझाया, दोनों गुरुओं ने समझाया लेकिन नहीं माना। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। और प्रहलाद को मारने के लिए अभिचार मंत्र का प्रयोग किया गुरुजी ने। अभिचार मंत्र का ये स्वभाव होता है, जिसके ऊपर छोड़ा जाए उसको मार करके वापस आता है। लेकिन जब गुरुजी ने, दोनों गुरुजी ने मारण मंत्र का वो प्रयोग किया, तो मारण मंत्र जब वहां गए प्रहलाद को मारने के लिए, वहां तो सुदर्शन चक्र घूम रहा था, वापस आकर के जिसने प्रयोग किया था उसको मार दिया। मारण मंत्र जिसके ऊपर प्रयोग किया जाए उसको मारता है, अगर उसे मारना पाए जिसने प्रयोग किया उसको मार देता है। वापस आकर के दोनों गुरुजी को उस मारण मंत्र ने मार दिया। प्रहलाद को पता चला कि तेरे को मारने के लिए मारण मंत्र का प्रयोग हुआ था, और वो मंत्र सफल नहीं हुआ, गुरुजी के जाकर के वापस मार दिया। प्रहलाद दौड़े दौड़े आए और आकर के गुरुजी के चरणों में गिर पड़े, और मेरे कारण गुरु की हत्या हो गई। अगर मैं सब में ईश्वर देखता हूं, मेरा ईश्वर सब में है, तो ये दोनों के दोनों गुरु जीवित होकर खड़े हो जाए, अगर नहीं हुए तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। और उसी समय जैसे कोई सोया हुआ व्यक्ति उठ करके बैठ जाए, इसी तरह वो गुरुजी, दोनों गुरुजी उठ करके बैठ गए, देवता पुष्प बरसा कर बाजे बजाए जय जयकार करते हैं। और प्रहलाद स्कूल से पढ़ करके लौटा, पिताजी ने गोद में बिठाल के पूछा, बेटा तुमने स्कूल में क्या पढ़ा? दूसरी बात प्रहलाद ने साफ कह दिया, पिताजी परमात्मा को पाने के लिए 9 रास्ते हैं, एक रास्ता पकड़ो कल्याण हो जाएगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। श्रवणम, कथा सुनते रहो, कथा सुनते सुनते भगवत दर्शन हो जाएंगे। श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन करने से भगवान मिलते हैं। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, चलते फिरते स्मरण करो, नाम जपो, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करो, भगवान की मूर्ति घर में लाके पूजा करो, वंदन करो, सबको प्रणाम करो, भगवान के दास बन जाओ, सखा बन जाओ, या अपना जीवन भगवान को दे दो। ये 9 रास्ते हैं, एक रास्ता भी पकड़ लो, कल्याण हो जाएगा। पिता को क्रोध आया, क्रोध में आकर के अपने बेटे को दोनों हाथों से उठाया और उठा करके नीचे जमीन पर पटक दिया।
जल्लादों से कहा इसके टुकड़े टुकड़े कर दो मेरे सामने, ये मेरा पुत्र नहीं है, देवता है, पुत्र बन के आ गया है। सिंधी विदिन वादिना भागवत में लिखा है, सैकड़ों जल्लाद बरसी भाले तलवार लेकर के आगे बोले इसको खत्म कर दो, मार दो। लेकिन प्रहलाद निर्भय था, प्रहलाद के मुख में भगवान का नाम था। प्रहलाद को विश्वास था यदि मारने वाला मारने के लिए तैयार है तो बचाने वाला बचाने के लिए तैयार है। मारने वाले के 2 हाथ है तो बचाने वाले के हजारों हाथ है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और प्रहलाद के ऊपर जब तलवार चलाई जाती है तो तलवार टूट जाती है, बरसी भालों की नोक मुड़ जाती है, सारे शस्त्र मोम की तरफ पिघल गए। प्रहलाद की चमड़ी भी नहीं छिली, उबलते तेल की कढ़ाई में डाल दिया, लेकिन तेल ठंडा हो गया। गर्म खम्भे से चिपकाया तो भगवान गर्म खम्भे पर कीड़ी बन के घूम रहे थे। वो प्रहलाद को दिख रही थी और किसी को नहीं दिख रही थी। गर्म खम्भा चंद्र की तरह शीतल हो गया। हिरण्यकशिपु कहता है, प्रहलाद बेटा, मेरे सारे बेटों में तू सबसे छोटा बेटा है। राजनीति के अनुसार बड़े बेटे को राजगद्दी दी जाती है, मैं तेरे को राजगद्दी दे दूंगा, पर तू नाम छोड़ दे। प्रहलाद ने कहा, प्रभु पिताजी अभी नाम छोड़ दूं? अरे जिस नाम के प्रताप से तुम्हारे सारे शस्त्र अस्त्र व्यर्थ हो गए, जिस नाम के प्रताप से बोलता तेल ठंडा हो गया, जिस नाम के प्रताप से गर्म खमा चंदन की तरह शीतल लग रहा है, उस प्रभु का नाम मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? आपने शरीर पैदा किया है, जो दंड देना दे दीजिए, मना नहीं करूंगा। अरे महाराज हाथी के पैर के नीचे दबाया, जहर पिला, पहाड़ों से पटका और क्या क्या गिराए, होलिका के द्वारा अग्नि में जलाने की प्रयास किया। कोई ऐसा उपाय नहीं जो उसने न किया हो, और अंत में स्वयं मारने के लिए तैयार हुआ। तो किसके बल पर निर्भय है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी जिसके बल पर तुम राज्य करते हो, जिसके बल पर सूर्य चांद चमकते हैं, मैं उसके बल पर निर्भय हूँ। कहाँ रहता है? बोले सब जगह, यत्र तत्र सर्वत्र। इस खंबे में तेरा भगवान? बोले हाँ इस खंबे मेरा भगवान है। और हिरण्यकशिपु ने उछल के एक मुष्टिका मारी, खंबे नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। अपने भक्त का वचन सिद्ध करने के लिए, कण कण में अपनी व्यापकता दिखलाने के लिए भगवान खंबे से प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु भागने लगा। भगवान ने पकड़ा, आप मुझे मार नहीं सकते, न घर में मरो न बाहर मरो। भगवान खींच करके चौखट पर ले आए। न जमीन में मरो न आकाश में मरो, भगवान ने जंघाओं पर ले लिया। न शस्त्र से मरो न अस्त्र से मरो। भगवान ने कहा, मेरे पंजे इतने लंबे लंबे, यहीं बैठ के तेरे को फाड़ दूंगा। बोले न दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान आए थे सूर्यास्त के समय, दिन और रात का बीच का समय, 12 महीने में न मरूं। भगवान ने वरदान पूरा कर दिया, सारे वरदान भगवान ने पूरे कर दिए। और 12 महीने में न मरूं तो भगवान 1 मास और बढ़ाया। अधिक मास जिसको कहते हैं, 3 साल से आता है अधिक मास। और वो समय पूरा हुआ, भगवान ने हिरण्यकशिपु को फाड़ दिया। देवता पुष्प बरसाकर बाजे बजा जय जयकार करते हैं। और अंत में आकर के प्रहलाद ने नरसिंह भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने प्रहलाद को उठा लिया, गोद में ले लिया। भगवान रो पड़े। भगवान कहते हैं, बेटा कहाँ तेरा इतना सुकुमार शरीर, कहाँ इतनी भयानक यातनाएं, कष्ट तूने भजन नहीं छोड़ा। मुझे आने में विलंब हुआ, देर हो गई। क्षंतम दिमम यदि में समय विलंबा। प्रभु आप विलंब से क्यों आए? मुझे भगवान बोले, मुझे दुनिया के लोगों को 2-3 बात बतानी थी। पहली बात यह है कि जिसको मैं बचाना चाहूं उसे कोई मार नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि जो मेरा असली भक्त होता है, कितने संकट आ जाए वो मेरा भजन नहीं छोड़ता है। तीसरी बात, तुम्हारे पिता ने तुझे मारने के लिए दुनिया की पूरी ताकत लगाई, तेरा बाल बांका नहीं कर सका, इसलिए बेटा मैं देरी से आया। अब मैं तेरे से प्रसन्न हूं, वरदान मांग ले। प्रहलाद ने कहा, प्रभु बस वर मांगने की इच्छा नहीं, बस मांगने की इच्छा खत्म कर दो। और देना भी चाहते हो तो आप अपने भक्तों का, संतों का संग दे दो और अपनी माया से मुझे बचा के रखना। मेरे पिताजी को आप बैंकुट दे दीजिएगा। वैसे तो मेरे पिता ने सारे काम नरक के किए हैं, फिर भी मेरे पिता को बैंकुट दे देना। भगवान ने कहा, तेरी 21 पीढ़ियों को मैं बैंकुट भेजूंगा। 10 तेरी आगे आने वाली और 10 तेरी जो बीत गई वो, और एक जिस पीढ़ी में तू पैदा हुआ है वो पीढ़ी, 21 पीढ़ियां तेरी बैंकुट जाएगी। जो तेरा नाम ले गए उनकी भी मैं वैसे रक्षा करूंगा जैसे तेरी रक्षा की है। बोली नरसिंह भगवान की, प्रहलाद भक्त के। और यहाँ प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान से कुछ प्रार्थनाएं वगैरह की है। और इसी कथा के क्रम में सुखदेव जी ने गजग्राह की लड़ाई का वर्णन किया है। अच्छा, गज शब्द को उल्टा कर दो तो क्या हो गया? गज शब्द को उल्टा कर दो तो क्या हो गया? जग। और गज माने हाथी और जग मतलब संसार। गज को किसने पकड़ा था? मगरमच्छ ने। और जग को किसने पकड़ा है? मोह ने।
मोह आप समझते हो, मैं और मेरा, इसका नाम मोह है। अच्छा, मजे की बात यह है कि उस गज की सैकड़ों पत्नियां थी, सैकड़ों पुत्र, सैकड़ों मित्र थे, सभी गजराज के लिए प्राण देने के लिए तैयार थे। आप किसी को 100 रुपया दे तो खाली चाय पिला दो तो गुंडे लोग क्या कहेंगे, साहब हम आपके लिए जान दे सकते हैं। अच्छा बोले, हाँ अच्छा, जान देने का टाइम आएगा तो पता नहीं धूम धमाके कहाँ भागेंगे, पता ही नहीं चलेगा। ये दुनिया कहती कुछ है, करती कुछ है। आप संसार में आए हो, व्यवहार सबके साथ में करो, सबके साथ में हंस मिलजुल के रहो, लेकिन ये सोच के घर में रहो कभी भी मेरी इस घर में से छुट्टी हो सकती है, इसलिए मुझे आगे के लिए कुछ पूंजी इकट्ठी कर लेनी चाहिए। तो ये गजराज अपने परिवार को, बच्चों को, पत्नियों को लेकर के, मित्रों को लेकर के तालाब के अंदर गया। गजराज ने तालाब के अंदर जाकर के पहले अपने बच्चों को पानी पिलाया, फिर अपने मित्रों को, फिर पत्नियों को पानी पिलाया, और स्वयं जब पानी पीने लगा, उसी तालाब के अंदर एक बहुत बड़ा मगरमच्छ रहता था। मगरमच्छ ने आकर के हाथी का पैर पकड़ लिया, छुड़ाने की बहुत कोशिश की लेकिन छूट नहीं पाया। आवाज लगाई पत्नियों को, बच्चों को, मित्रों को, एक भी पास में नहीं आया। सब भाग करके मेड़ पर खड़े हो गए, जिनके कारण फंसा चक्कर में साथ छोड़ दिया सबने। और ये गजराज कौन था? ये गजराज पिछले जन्म का राजा था, इंद्रद्युम्न नाम था, मद्रास देश का राजा था। इस राजा ने भजन बहुत किया था, थोड़ी सी गलती हो गई थी, गुरुजी आए उठ के प्रणाम नहीं किया। शास्त्र ऐसा कहता है, आप पूजा में बैठे हो, पूजा के बीच में बोलना नहीं चाहिए, चाहे 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा, जितनी देर पूजा में बैठे हो, पूजा के बीच में बोलना नहीं, उठना नहीं। लेकिन पूजा के बीच में गुरु आ जाए, आपके गुरु आ जाए, या कोई गौशाला की कोई गाड़ी आ जाए, अपने गांव की गौशाला है ना, इस गांव की गौशाला की कोई गाड़ी आ जाए, कोई गाड़ा आ जाए, तो पूजा बीच में छोड़ करके देना चाहिए। लेकिन वो राजा पूजा में बैठा था, गुरुजी आए, उठ के प्रणाम नहीं किया। गुरुजी ने श्राप दिया, जाओ मूढ़मती, गज बनो, हाथी बनो। रोया धोया माफी मांगी। गुरुजी ने कहा, तू गज बनेगा, हजारों की संख्या में पत्नी पुत्र मित्र होंगे, लेकिन संकट में बच जाएगा। तूने भगवान का नाम लिया है, तूने सेवा की है, तो तेरे को भगवान की याद आएगी। और आज जब ये तालाब के अंदर डूबने लगा, बच्चों को, पत्नी, मित्र सबको बुलाया, एक भी पास में नहीं आया। मेड़ पर खड़े हो गए, भाग करके मेड़ पर खड़े हो गए, और वो मगरमच्छ हाथी को नीचे पानी में लेके जाने लगा। जरा सी सूंड रह गई थी, भगवान की याद आ गई। बस उसी तालाब के अंदर एक कमल का फूल लगा था, कमल के फूल के डंडी के उसने सूंड लगा के पुकारा, तोड़ा नहीं क्योंकि इतना टाइम था ही नहीं, डंडी के सूंड लगा के पुकारा, खाली हाथ नहीं। सुदामा भी भगवान के दरबार में खाली हाथ नहीं गए थे कितने समय तक। कथा ये कहती है, भगवान के दरबार में जाओ, गौशाला में जाओ, कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मंदिर में जाओ, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गरीब हो, तुलसी का पत्ता लाके चढ़ा दो, पुष्प की पंखुड़ी ला करके चढ़ा दो। अगर धन दिया तो उसके आधार पर आना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो ये खाली हाथ भगवान को